मुस्काई मैं रोया तू रोई मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं रोया तू रोई मेरे रोने मेरे हंसने से तू बलिहारी है। भाभी जी बहुत गजब हो गया, भाभी जी बहुत गजब हो गया। अरे क्या बात है? भैया को प्रधान के चौपार से पुलिस पकड़ लेके गई। हाँ भाभी। क्या बता रहे भैया? हमारे पति को पकड़ लेंगे पुलिस वाले? हाँ हाँ भाभी जी। नहीं ये तो झूठ है भैया, ये तो झूठ है। झूठ नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राहुल बेटा, राहुल बेटा बहुत गजब हो गया रे। देख तेरे पिताजी को पकड़ लगे पुलिस वाले। मैं थाने जा रही हूँ, तेरे पापा से मिलाई करूंगी और मिलाई करने के बाद मैं उन्हें बहुत जल्द छुड़ा के रहूंगी। बेटा घर पर रहो, मैं थाने जा रही हूँ। अरे माँ तू ठहर माँ, पिताजी से मैं मिलाई करने जा रहा हूँ माँ, आप चिंता मत करो माँ। नहीं राहुल तू नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तू नाबालिग है बेटा। अगर थाने तू जाएगा ना तो तुम्हें साहब डांट के वहां से भगा देंगे। थाने में जाऊंगी, तेरे पापा से मिलाई करूंगी और उन्हें छुड़ा के मैं लाऊंगी। बेटा तुम घर पर रहो, मैं थाने जा रही हूँ। नहीं माँ तुम चिंता मत करो माँ, मैं पिताजी से जल्द जल्द मिलाई करके आऊंगा माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। शांति देवी, आखिर तुम्हारे गोरे गोरे गालों पे आंसू बात क्या है? कुछ ऐसी ही बात कोटेदार जी। किस लिए आप आए हैं कोटेदार जी मेरे, किस लिए आप आए हैं? किस लिए आप आए हैं कोटेदार जी मेरे, बात क्या है मुझको बतलाइए, पूछती आपसे कोटेदार जी मेरे, जल्दी बतलाइए जल्दी। और भूखे प्यासे मरे सब पूरी होगी तभी ये। नहीं कोटेदार जी, अगर हमारे पति ने गलती किया है तो मैं उन्हें समझा दूंगी। भगवान के वास्ते हमारे पति को छुड़ा दीजिए कोटेदार जी, हाथ मुंह जोड़ती कोटेदार आपके, मेरे स्वामी कोई कदम छुड़ा दीजिए। हाथ मुंह जोड़ती कोटेदार आपके, मेरे स्वामी कोई सिदम छुड़ा दीजिए। पाँव पड़ती हूँ मैं, हाथ मुंह जोड़ती, मुझे भागन पे थोड़ा जिंदा तुझे
कोटेदार जी, अगर हमारे पति ने गलती किया है तो मैं अपने पति को समझा दूंगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। धर्मारी का दायरा धर्मेंद्र भैया का जो हमारे टेंट वाले हैं, आपने भाई धर्मेंद्र से मुलाकात करी। धर्मारी की मां देवी धन्यवाद। हमारे पति को छुड़ा दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ कोटेदार। शांति देवी, तेरी पति बिरजू ने हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी, हमें खुला चैलेंज दिया था, देख करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुम्हारा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। लेकिन नहीं, आज वो कोहराम बचाऊंगा, वो तबाही मचा दूंगा कि देखने वाला कोई भी हम लोगों के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाएगा। ये शांति अब इसी जगह से जारी है। सियासत की जंग उठो देवी जी, उठो। प्रधान जी, आप अच्छे प्रधान हैं, आप अच्छे मौके पे आ गए प्रधान जी, आप अच्छे प्रधान हैं। हमारे पति को छुड़ा दीजिए प्रधान जी। मैं अच्छा प्रधान हूँ? हाँ प्रधान जी। बहुत बड़ा मदरचोद प्रधान हूँ। नहीं तेरे पति ने मेरे गिरबान पे हाथ डाला है, नहीं, दुश्मन की धर्म पत्नी है। अतरवा हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद करेंगे। तो जिसको याद करना हो याद कर ले, जिससे फरियाद करना हो फरियाद कर ले। आज जिंदा जलाऊंगा तुझको तेरे घर में, तुझे कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं। गाँव वालों, मुझे बचा लीजिए प्रधान जी से, नहीं ये मुझे जिंदा जला देगा। मुझे गाँव वाले बचा लो, मुझे गाँव वाले। कोई नहीं बचाएगा, सब लोग डर रहे हैं। प्रधान जी कोई सामने हम लोगों के नहीं आएगा, सब डर रहे हैं। तुम्हें गांव वाले बचाएंगे। हाँ हाँ, ये मुझे गाँव वाले बचाएंगे प्रधान। कान खोल कर सुन लो, आज के बाद किसी ने आवाज उठाई हमारे खिलाफ, जैसे इसका हल हो रहा है तुम्हारा भी होगा, याद रखना। शांति देवी, आज जिंदा जलाऊंगा तुझको तेरे घर में, कोई नहीं बता सकता तुझको, कोई नहीं।
अरे राहुल, मैं चल रही थी, मुझे बचाने के लिए क्यों आ गया? मुझे बचाकर अपनी जान दे दिया बेटा। अरे क्यों आ गया था राहुल, मुझे बचाने के लिए क्यों? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रह जाता माँ। अरे मैं मर जाती, मुझे कुछ नहीं, लेकिन तूने मुझे बचाकर अपनी जान दे दिया बेटा। मैं तुझे छोड़ के इस दुनिया से बात हो जा रहा हूँ, मुझे बचा ले। छोड़ कर जा रहा सब दिल में करो मेरे प्यार, सब राहुल बेटा, तुझे मैं बचाऊंगी बेटा, मैं अभी तेरा इलाज कराऊंगी, तुझसे पहले मैं मर जाऊंगी बेटा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कोई बुला रहे बा, मुझे बचा ले बा, मुझे कोई बुला रहे बा। राहुल, तुझे कोई नहीं बुला रहा रे, तेरी माँ तेरे पास खड़ी है, तेरी माँ तेरे पास खड़ी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरा इलाज कराऊंगी बेटा, मैं तेरा इलाज कराऊंगी। हेमा, मुझसे वादा कर, उसके जब तू मेरे पापा से मिलाई कर लेके जाएगी, पापा जी से ये बात मत करना कि तुम्हारा बेटा भी दुनिया में नहीं रहा।
मजाक कर रहा है कि मैं तेरे पापा से नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं राहुल नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तेरा इलाज कराऊंगी बेटा, मैं तेरा इलाज कराऊंगी बेटा। मैं कितना किस्मत वाला हूँ जो आज अपने माँ के भाव में दम तोड़ने जा रहा हूँ। माँ, ये जो दुनिया बनिए का तो फुलवारी ओ माँ, राहुल राहुल बेटा, राहुल राहुल बेटा, राहुल आंखें खोल बेटा, आंखें खोल। देख तेरी माँ को क्या आवाज दे रही है। आंखें खोल मुन्ना, अभी तो कह रहा था कि माँ मुझे बचा ली, माँ मुझे बचा ली। तुझे मैं बचाऊंगी, तुझे मैं बचाऊंगी राहुल बेटा। राहुल राहुल बेटा, राहुल आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, आंखें खोल मुन्ना, आंखें खोल राहुल 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 राहुल। अरे राहुल, तू तो मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं किसको राहुल बेटा कहूंगी, किसको राहुल बेटा कह के बुलाऊंगी मैं? कौन मुझे माँ कहेगा? अरे कोटेदार प्रधान, जिस तरीके से तूने हमारे बेटे को मारा है, हमारी गोद को सूनी किया है, तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा कोटेदार प्रधान। तू भी मरेगा एक दिन प्रधान, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे राहुल, तू तो मुझे छोड़ के चला गया। जब तेरे पिताजी आएंगे पूछेंगे कि हमारा बेटा राहुल कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी, क्या बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल कहाँ है? उस प्रधान ने हमारे घर को जला दिया, हमारे बेटे राहुल को हमसे जुदा कर दिया, जान से खत्म कर दिया। अब मैं कफन कहाँ से लाऊंगी, इसका अंतिम संस्कार कैसे करूंगी मैं? हे गांव के लोगों, आज मैं अपने बेटे के लिए आंचल फैला के भीख मांगती हूँ। अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर हमारे बेटे राहुल के लिए मदद करो भैया। हमारे बेटे राहुल के लिए कफन के लिए मदद करो भैया। ऐसी मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। लकड़ी जल कोयला भयो, कोयला जल भयो राख, माँ पापिनी सा जली, न लकड़ी भयो न राख। ओ जाने वाले बाबू एक पैसा दे दे, ओ बाबू एक पैसा दे दे। हेलो, ये आगे नरिया पार वाले फूफा जी, इनकी उर्त में 50 रुपए बच्चे की कफन के लिए मिले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया फूफा जी को, जिन्होंने हमारे बेटे के लिए कफन के लिए मदद किया है। हमारे भैया को हमेशा खुशहाल रखे। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू। और ये पीहू की मस्जिद की मम्मी की तरफ से भाई इस बच्चे कफन के लिए 20 रुपए आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आगे हमारे अशोक भाई साहब, ये जमुनिया मो के रहने वाले हैं। ये दादाजी की उर्ते भाई, चाचा जी की उर्ते 50 रुपए ये बच्चे के कफन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ
ये मन्नू गुप्ता की तरफ से भाई इस बच्चे के कफन के लिए ये 20 रुपए कलम इनाम दिए और उनका कहना है कि ऐसे प्रधान कोटेदार को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाए। और ये आगे हमारे रामकरण भाई साहब ये नानी निवासी हैं, इनकी ओर से भाई 21 रुपया बच्चे के कफन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा जयपुर है ना खाली, तेरा रोज बनो दिवाली। जयपुर है ना खाली, तेरा रोज बनो दिवाली। ये लड़के के बुआ जी, ये भाई पीहू की बुआ जी की तरफ से भाई ये 50 रुपए दिए कफन के लिए। और ये छोटा सा मुन्ना राज छोटा सा मुन्ना भाई इस बच्चे के कफन के लिए 10 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी ओर से आगे हमारे जगजीवन की ओर से भाई नांदी निवासी हैं, उनकी ओर से भाई ये 20 रुपये आए हुए हैं बच्चे के कफन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना भैया मुन्ना भैया सामने चले जाएगी। जितने लोग हमारे बेटी के लिए कफन के लिए मदद कर रहे हैं भैया, हमेशा भगवान आपको सहारा रखे। तेरा जयपुर है ना खाली, तेरा रोज बनो दिवाली। तू हरदम मौजूद है, कभी ना दुख पाए हो बाबू एक पैसा दे दो। ये राम सूरत भैया और ये कोटेदार बड़े भैया यानी करीमपुर की तरफ से भाई ये 10-10 रुपए इस बच्चे के कफन के लिए दिए हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तेरा जयपुर है ना खाली। और ये नरियापुर वाले फूफा की तरफ से भाई इस बच्चे के कफन के लिए 20 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा जयपुर है ना खाली, तेरा रोज बनो दिवाली। ये धर्मिंदर घर मालिक बड़े भैया धर्मिंदर घर मालिक की तरफ से बच्चे के कफन के लिए भाई 20 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।